तो कांग्रेस की सिलेक्शन कमेटी के बाद अब बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी ने इसे लेकर ट्वीट किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। आशीष अग्रवाल, जिन्होंने कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन करने पर कहा कि दिग्विजय कमलनाथ के साथ उनके बेटे इस कमेटी में शामिल हैं। बेटों को शामिल कर हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि एमपी में कमलनाथ दिग्विजय के परिवार की ही चलेगी। जीतू नई पीढ़ी को लुभाने और खर्च चलाने बैठाए गए हैं। तो देखिए, कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हुआ, लेकिन इस पर बीजेपी से आशीष अग्रवाल ने निशाना साधा और एक बार फिर से परिवारवाद की राजनीति को लेकर ही दरअसल उन्होंने बातें कही हैं कि एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय के परिवार की ही चलेगी। ये एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया गया। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, कांग्रेस की इस कमेटी का गठन हुआ, लेकिन बीजेपी से निशानेवार पलटवार का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और सीधे निशाना परिवारवाद को लेकर ही साधा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने दो बड़ी कमेटियों का गठन किया। एक है प्रदेश इलेक्शन कमेटी और दूसरी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जिसमें खासतौर से पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बात करें तो तमाम 32 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें खासतौर से प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह इसके अध्यक्ष हैं और जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी स्थान दिया गया है। लेकिन खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात हो, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह या कमलनाथ नकुलनाथ को स्थान देने पर अब बीजेपी के निशाने पर कहीं न कहीं कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि परिवारवाद कांग्रेस में कभी खत्म नहीं हो सकता और जिस तरीके से जीतू पटवारी को भले ही कमान दे दी हो, लेकिन पीछे से पार्टी को चलाने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही काम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली से खासतौर से हम देख रहे हैं सोनिया और राहुल गांधी को लेकर जब परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती, वैसे ही परिवारवाद मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। इसमें एक तरफ दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह है तो दूसरी तरफ कमलनाथ और नकुलनाथ है। यही कारण है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो एक बड़ी राजनीतिक मामलों को लेकर बनाई हुई कमेटी होती है, उसमें दोनों पिता पुत्र शामिल हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी के निशाने पर जरूर कांग्रेस आती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी है। दो कमेटियां घोषित कर दी हैं और बहुत जल्द आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस अलग अलग कमेटियों का भी गठन करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि परिवारवाद का आरोप जब दिग्विजय सिंह थे तब लगा, कमलनाथ थे तब लगा, लेकिन अब जीतू पटवारी के आने के बाद भी लगते जा रहे। तो इस आरोप से कांग्रेस कैसे बचेगी ये कांग्रेस ही तय करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कमेटी का गठन हुआ है, सूरज, कांग्रेस किस तरह से तैयारियां करती है, नई रणनीति के तहत आगे बढ़ती है, उस पर जाहिर तौर पर बीजेपी निशाना साधेगी। बीजेपी की तैयारियों पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस निशाना साधेगी और इसी बीच में लोकसभा चुनाव की तैयारियां दोनों ही दल लगातार जोर शोर से कर भी रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और इसी बीच